जंबो। हेलो। हेलो हेलो। सर। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है जी, हेलो। कैसे हैं? आवाज आवाज आ आ रही रही है है? आपको? आ रही है लाउड आप एंड कैसे? क्लियर। अच्छा। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, क्या बात करेंगे? क्वेश्चन आपसे ह्यूमन टेलबोन के बारे में था। हम्म। आप जानते होंगे। हाँ जी, अ, हाँ जी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक टाइम था कि हमारे जो ह्यूमन जो मतलब हमारे जो एंसेस्टर से कजन्स थे हमारे, हम्म। उनमें ये टेलबोन बड़ी पाई जाती थी और आस्ता आस्ता एवोल्यूशन से ही छोटी होती गई और आज ये खत्म तकरीबन हो गई। ना होने के बराबर ही है मसलन। हम्म। हम्म। तो ये मतलब एकदम में कुछ ही अरसे में हो गई थी कि यहाँ से काफी मतलब अरसा लगा था छोटा होने में। मेरा ख्याल है जब इंसान दरख्तों से उतर आया था ना, तो टेल बोन जो है ना, वो टेल दुम खत्म हो गई थी। फिर पता नहीं कितनी छोटी रही हो, कब रही हो। अब अगर आप देखें, जो हमारे पास जो ग्रेट एप्स हैं, उनमें ऑलरेडी ही टेल बोन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। चिंपैंजीज में नहीं है, गोरिल्ला में नहीं है, ठीक है, ओरंगुटान में भी नहीं है, और बनोबो में भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये दरख्तों से जब उतरे होंगे ना किसी टाइम, क्योंकि ये चिंपैंजी अफ्रीका से। दरख्तों पर, हाँ, दरख्तों पे जब रहते हैं तो चिंपैंजी भी दरख्तों पर नहीं रहते। मतलब रहते हैं, मगर वो जमीन पे भी ज्यादा चलते हैं। सर तो मैं मैं समझता हूँ कि ये किसी उस, शायद टेल बोन, तो शायद टेल जो है वो तो बहुत पहले ही निकल गई हो, 8.5 मिलियन ईयर्स पहले ही शायद कहीं निकल गई हो। जब हम चिंपैंजी से हुए हैं, शायद उससे भी पहले ही निकल गई हो। हमारा और चिंपैंजी का कॉमन इंसेस्टर जो है वो 8.5 मिलियन ईयर्स पहले था, यानी 85 लाख साल पहले। ठीक है, जी। तो उससे पहले ही कुछ निकल लोग गई हो। कुछ लोग ये एवोल्यूशन एवोल्यूशन पे सवाल उठाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे अंदर ही एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद है। आप टेलबोन को देख लें तो ये पता होना चाहिए कि एक वक्त था हाँ, कि हाँ, जब हाँ। इंसान में एक बहुत बड़ी पूंछ पाई जाती थी, तुम, लेकिन आस्ता हाँ, आस्ता ही खत्म हो गई और आज भी हाँ, तो मौजूद आप है। देखें ना, जितने भी दरख्तों पर रहने वाले बंदर हैं, उनमें टेल बोन क्यों होती है? उसका जो मेन बात है वो ये है कि एक तो टेल जो है वो टहनियों से उनको झूलना। बैलेंस प्रोवाइड करती है। फिर जब वो सोते जी। हैं तो टेल एक एक जो है ना, वो उनको दरख्तों से गिरने से भी बचाती है। ठीक है, जी। तो बैलेंस भी प्रोवाइड करती है जो टेल होती है। जिस जानवर की जितनी बड़ी टेल है, उसको उतना ज्यादा, जैसे चीता जो है, चीते की जो दुम है वो सब बिल्लियों में बहुत बड़ी है, क्योंकि वो उसको बहुत, वो तेज भागता है और उसको बहुत जबरदस्त किस्म का बैलेंस वो प्रोवाइड करती है। और एकदम शार्प टर्न सिर्फ और सिर्फ टेल की वजह से ले सकता है। अगर उसकी आप दुम काट दें, वो चीता कभी भी उतनी तेज जो है ना टर्न नहीं ले सकेगा जितनी तेज वो ले लेता है। ठीक है, और हम्म। जो जानवर दरख्तों पर रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। तो अब, सर मुझे तो ये बहुत ही एक बड़ा सबूत के तौर पर एक लगता है कि हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। अगर इंसान में एवोल्यूशन ना हुई होती तो हाँ, टेल हाँ, बोन तो होनी ही नहीं थी। ये हाँ, तो नहीं पॉसिबल ही नहीं था कि इंसान के अंदर टेल बोन नाम की कोई चीज होती। एग्जैक्टली। और वैसे भी किसी भी टेलबोन रिलीजियस ना बुक में होती, इसका जिक्र नहीं है मतलब। अपेंडिक्स ना होता, इंसान की अकल दाढ़े ना होती, इंसान की, मतलब मैं क्या बातें करूं। और इन मर्दों के जो निपल्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, अगर खुदा ने बनाया था तो मर्द में मेमोरी ग्लैंड की जरूरत क्या है? क्यों? ठीक है, और बड़ी चीजें हैं, ये सब रेवोल्यूशन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा मतलब वो मैंने है, क्या कभी सर रेमनेंट्स हैं, रैलिक्स हैं, इंसान पर्स के अपने जिस्म के अंदर एवोल्यूशन की रैलिक्स हैं। ठीक जी। है। तो डिजीज भी है और बहुत सी चीजें। मैंने पर्सनल तौर पर कभी कोई मतलब एवोल्यूशन की बुक पढ़ी तो नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ही दो दो तीन देखी हैं। और एक देखी थी कि हम्म। जब अफ्रीका में जब जंगल खत्म हो गए, दरख्त खत्म हो गए, तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्हें अब मतलब पेड़ों पर चढ़ने के लिए कोई था ही नहीं पेड़, तो वो पेड़ों से नीचे नीचे उतर आए और वो इधर उधर फिरने लगे मैदानों में। तो अब वो हम्म। फिरने की वजह से ही मतलब जो एवोल्यूशन हम्म। में है ना वो काफी एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब दरख्तों पर तो वो चढ़ नहीं रहे थे। तो हम्म। इसी तरह ही आगे जात की, फिर आज आगे जात करने के बाद हमने मीट को पकाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मीट को हमने पका के खाया तो जो एनर्जी हमारी मतलब उस खाने को चबाने में लग जाती थी वो सीधी दिमाग की तरफ हाँ, जानी चलेगी। एग्जैक्टली, और इससे जो एग्जैक्टली। दिमाग की तरफ जो नस जाती थी ना, वो पहले एक वो छोटी निकल नस गई, जाती थी और बड़ी जोड़ी नस बड़ी होती जबड़ी थी हो वो जाती। दांतों की मैंने तरफ इसमें जाती बात थी। की हुई है पहले भी। हाँ, जी। तो हाँ। इससे हमारे दिमाग के एवोल्यूशन में भी मतलब काफी असर वो पड़ा। नस जो है वो रिवर्स हो गई, अब ज्यादा खून दिमाग को जा रहा था, कम खून जो है वो इधर आ रहा था। हुँ। ठीक है। जी। तो ये भी तो हुआ ये है, बिल्कुल। एवोल्यूशन के तो इतने, इन इन सबको कहते हैं रेलिक्स एवोल्यूशन के, इंसान की बॉडी में ही कहीं है। ठीक है।
अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि हमारा जो पाँव है वो भी तो आप देख लेना, हमारा पाँव जो है वो डिफरेंट है और बाकी ग्रेट एप्स के पाँव हाथ जैसे हैं क्योंकि वो अभी भी दरख्तों पे सर्वाइवल है उनका, हमारा नहीं है, हम बाइपीडल हो गए, नीचे आ गए। फिर हमारी जो जी रीढ़ की हड्डी है वो इतना बड़ा स्यापा है, मुसीबत है रीढ़ की हड्डी। हर बंदे को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम जिंदगी में कभी ना कभी बैक प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, वो क्यों रहते हैं? जी क्योंकि ये जो हड्डी है ये सीधा खड़े होने के लिए बनी नहीं है। ये जी ऐसे जानवर की है कि जो 4 पांव पे चलता है और बाकी किसी जानवर में रीढ़ की हड्डी के मसले नहीं है, हम में है सिर्फ, इसलिए कि हम जो है वो नहीं चल सकते। हम 2 टांगों पे चलते हैं और रीढ़ की हड्डी जो कि सारा वजन हमने उस पर डाल दिया ऊपर अपर बॉडी का, जो कि दूसरे किसी भी जानदार में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें नेanderthals के भी हमारे पास पूरे अगर स्केलेटन मिले तो हमें उसमें भी वियर एंड टियर रीढ़ की हड्डी में नजर आ जाएगा। जी, तो सर एक बात है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एवोल्यूशन में नहीं जानते, तो उसकी एक वजह नहीं मानते एवोल्यूशन को। उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि वो एवोल्यूशन को समझने से पहले वो जो काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं ना एवोल्यूशन के, सबसे पहले वो उन्हें सुन लेते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, यार ये तो सच नहीं हो सकता, वो फिर पढ़ते भी है फिर भी उस पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। मैं आपको एक बात गारंटी से बता सकता हूँ, जो लोग एवोल्यूशन के खिलाफ बात करते हैं उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर 10 सफ़े भी पढ़े नहीं होते, ये मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो पहले एक काउंटर आर्गुमेंट सुन लेते हैं, फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर हाँ, वही वो रहता है, पिछली फिर दफा वो मेरे साथ वो एक सनाटुनी बहस कर रहा था लास्ट टाइम, जो कह वो रहा था मैंने कि सुना था। बहुत ज्यादा उसने एवोल्यूशन पढ़ी और मैंने उससे पूछा कि हाँ कौन सी पढ़ी है, तो उसने कहा जी मैं तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन पढ़ी, और जब मैंने उससे पूछा कि इधर क्या लिखा है तो उसको कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो ये बात वो जाकिर नायक के हत्थे चढ़ गया होगा कहीं। नहीं, वो सनाटुनी था वैसे। हाँ, तो सर जाकिर नायक पे बात है, तो जब मैं तकरीबन 60 to 70% एथियस्ट था, तो तब मैंने उससे सुनना शुरू कर दिया और मुझे काफी हद तक वो बंदा सेटिस्फाइड लगता था जब तक मैंने आपको नहीं सुन लिया। तो वो काफी उसके ना जंप जो लगाता है, वो छलांगे जो लगाता है, वो काफी काम करती हैं ऐसे लोगों पे। वो असल में लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी आयतें बताई जाता है, नंबर बताता है, वेद मैं वेद तो में बहुत कुरान इम्प्रेस था। ये वो, और कुरान की ये आए तो चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। आप यकीन कि जितना अभी आपसे हाँ। इम्प्रेस होना, इससे मैं ज्यादा उससे अपने इम्प्रेस था जब मैं। आप मेरे से इम्प्रेस ना हो, आप पढ़ें और चीजें लोगों का आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी सही है। हाँ, चलें, और कोई बात आप करेंगे? दूसरा ही बात सी छोटी यानी सी अब बात है, उसके मैं बाद इस मैं एंड वीडियो का करूंगा। टाइटल में लगा दूंगा जी, ये पहले जितने जाकिर नाइक से इम्प्रेस थे उतने अब गालिब से इम्प्रेस हो गए, ये वैसे लोग हैरान हो जाएंगे। चलें, सही है। और तो आपका सर छोटा सा एक सवाल था कि जो सुन्नी बरेलवी हैं, इनके जो मतलब करता धरता है सबसे बड़े अहमद रजा बरेलवी साहब, जिनसे ये सेक्ट शुरू हुआ, वो मौलाना कोकब नूरानी, आपने सुना कभी? मैंने शायद कोकब एक दो नूरानी बार जो है सुना हो, पाकिस्तान के। एक दो बार सुना हो, अच्छा, हाँ, एक वो दो बार सुना वो हो। बंदा ये बात करता है कि उसने 4-5 बच्चे अपने सामने बिठाए होते, तो वो कहता है कि जमीन फ्लैट है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ हमारी हाँ, हाँ किताबों में भी मैंने तो देखा लिखा है, है। कोकब हाँ, नूरानी मेरे जेहन में नहीं वो आता उन्हें कौन सा है, मेरे आ गया जेहन में। वो हाँ एक हवाला देता है कि हमारे जो मतलब बाबे ना बड़े, उन्होंने एक किताब लिखी थी अल फौजुल मौजा, इस तरह को फौजल नाम था मुबीन, फौजल वो। मुबीन, हाँ, वो फौजल उसने मुबीन। वो किताब में वो इस टॉपिक पर लिखी कि अर्थ फ्लैट क्यों है। हम्म तो इनका जो जिस बंदे से ये सेक्ट शुरू हुआ, हम्म अब वो तो गलत साबित हो चुकी है किताब, वो तो हम्म सच नहीं है कि हम जानते हैं कि जमीन राउंड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है वो बरेलवी है, उसे ही फॉलो करती है। हम्म हम्म। तो ये कि मुमकिन कैसे है, मतलब ऐसे बंदे को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं हम, ये नहीं, समझ नहीं मगर आ रहा मसला मुझे। ये है कि बरेलवी भी उसको मानते तो नहीं है ना, बरेलवी वो बच्चे बरेलवियों को ही बैठे मौलवी के साथ बहस कर रहे थे और मौलवी बेचारा मतलब मुझे तो बात नहीं समझ आती कि मौलवी इतने बेशर्म इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करा कैसे सकते हैं। वो खुद ही सोशल मीडिया पे भेज, पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर।
ठीक है। वो आगे से कहते हैं कि आपने साइंस को मानना है कि कुरान को मानना है? जी हमने कुरान को कुरान को मानना मानना है। हाँ, तो वो उनको कहता है कि तो बस कुरान में लिखा है। अहमद रजा बरेलवी ने कहा कि जमीन हरकत नहीं करती, जमीन साकिन है, ठीक है, और बस वो मान लेते हैं इसी बात पे। पिछली बार एक मेरी पंजाबी स्ट्रीम में फ्लैट अर्थर भी आया था, मैंने उसका क्लिप नहीं काटा, मैं काटूंगा उसका क्लिप। मैं काटता हूँ अब उसका भी क्लिप। पंजाबी स्ट्रीम से फ्लैट याद अर्थर है, आया आप था पंजाबी स्ट्रीम के क्लिप नहीं लगाते, बस वो स्ट्रीम ही अब करते हैं यार। अब मतलब। मसला ये है कि अब मैं कितना काम करूं, अब ये भी मसला है। दूसरी बात ये है कि अब तो मैं ओवरवर्क हो गया हूं। मैंने अब ये सोचा है कि हफ्ते की 3 स्ट्रीम से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 भी बल्कि ज्यादा है बस बल्कि। वैसे हाँ, मैं भी नेटिव पंजाबी हूँ, मुझे भी ले लिया करे पंजाबी स्ट्रीम में। पंजाबी स्ट्रीम जो है ना, अब वो अगले वीक होगी। अब इस वीक तो मैंने नहीं चले की, मैं अगले आऊंगा वीक फिर। उर्दू नहीं होगी तो चलो पंजाबी बात। होगी। अब उससे अगले वीक अच्छा फिर उर्दू होगी तो पंजाबी नहीं होगी। अब यूं ही मैं करूंगा, यार, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। हाँ। आपसे एक बात करनी थी, वो हारिस भाई को बोलिएगा अपनी जो स्ट्रीम की जो रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर दिया करे, हमारा डाटा खत्म हो जाता है। अच्छा, जो तो 7-8 मेरी जीबी मेरी होते हैं ना क्या वो। रेजोल्यूशन चल रही, मेरी जी क्यों चल आपकी रही है? रेजोल्यूशन हमेशा लो ही होती है, वो है, ये क्या बात हुई? 480 पे होती है मेरे साथ। मेरा अच्छा, ख्याल है वो कम ही आपने होती है, की 720 होगी, से कम ही आपने होती है। 480 की होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो फुल एचडी है। मैंने तो अच्छा, बड़ा पैकेज लिया हुआ है बल्कि। हाँ मैं पिछली बार हाँ, स्ट्रीम में आया था, अब दो हारिस हारिस ने की भी लिया स्ट्रीम पे हुआ तो है, मैंने भी लिया हुआ है। हाँ, वो मैंने वो भी। ना मेरा पैकेज ही खत्म हो गया, वो इतना एचडी चल रहा था ना नहीं, वो उधर, तो फिर एक ऐसा घंटा होगा 1.5 घंटा कि वो बैठा रहा छह तो घंटे खत्म हो गया वो बस। 6 घंटे 6 घंटे वाली स्ट्रीम जो कल कल वाली जो थी। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हुई अच्छा थी, हाँ, जिसमें आप दोनों कल इकट्ठे वाली आए थे। स्ट्रीम में तो मैं भी था, 6 6 घंटे बैठे रहे हम लोग। नहीं कल वाली नहीं, उससे पहले वाली नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, चलें चलें फिर, ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ, और भी लोग हैं, फिर करेंगे बात, ठीक है, चले ओके। ओके, थैंक यू। चले चले।